ये आज अपना पेज नंबर है 23। वर्तमान मुहूर्त में करने योग्य सबसे उपयोगी कार्य। सबसे इंपॉर्टेंट कार्य क्या है, ये टाइटल आप लोग यहाँ थे उस समय भी हमने पढ़ा था कि वर्तमान मुहूर्त में इस समय मनुष्य जाति के सामने करने का सबसे इंपॉर्टेंट कार्य क्या है। ये माँ कह रही है। माँ की भक्ति, माँ के प्रति निष्ठा हमसे ये मांग करती है कि हम इस कार्य में लगें। ये निष्ठा मांग करती है और इसको उत्तरोत्तर आज जितना नहीं कर पा रहे कल उससे और ज्यादा करें। तो वर्तमान मुहूर्त में करने योग्य सबसे उपयोगी कार्य क्या है। जिस व्यापक लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है वह है उत्तरोत्तर विश्वव्यापी सामंजस्य का आविर्भाव। दिनों दिन बढ़ता जाए, उत्तरोत्तर बढ़ता जाए विश्वव्यापी, एक व्यक्ति, एक समाज, एक देश नहीं, सारे के अंदर। अभी वर्तमान के अंदर सामंजस्य एक व्यक्ति के अंदर नहीं है, आपके अपने बीइंग के अंदर नहीं है। अंतरात्मा चाहती है माँ की ओर जाना और दूसरे भाग उसका साथ नहीं देते। आपका दिल दिमाग कहीं और है, सारी चीजें सामंजस्य के अंदर नहीं है। शिक्षा के अंदर माँ कह रही है यही होना चाहिए कि अंतरात्मा को पूरा चार्ज होना चाहिए आपके बीइंग का। अंतरात्मा आए और आपके सारे भागों को अपने हाथ में ले, ये होना चाहिए। पृथ्वी के संबंध में बात करें तो इस उद्देश्य को प्राप्त करने का उपाय है अंतर में स्थित एक मेवाद्वितीय भगवत्ता को सबके अंदर जागृत करके। आप पहले अपने आप के अंदर रियलाइज करो, सारों के अंदर ये डिविनिटी हो, सारे एकजुट तरीके से इसकी ओर चलें तथा सबके द्वारा अभिव्यक्त करके मानव एकता प्राप्त करना। ये श्री अरबिंदो का भी हमेशा से ये रहा, जो उनके आगे आने वाले समय में ये होना चाहिए। और वर्तमान में तो मनुष्य जाति जिस स्तर के ऊपर उतर ही आई है, आप थोड़ा आंख खोल के देखिए कि क्या मनुष्य जाति के सामने समस्याएं हैं। अगर जो श्री अरविंद बता रहे हैं जो चीजें उसके ऊपर हम फॉलो नहीं करते, आगे नहीं चलते, तो मनुष्य जाति जीवित भी नहीं रह सकती। एक वर्ग ऐसा है जो जो खरबों रुपए इस चीज की प्लानिंग में है कि भी धरती अब हैबिटेबल नहीं रहेगी, धरती जीवन लायक अब जीवन को सस्टेन करने की स्थिति में नहीं रहेगी। इसलिए वो प्रयास कर रहे हैं मंगल का, चांद का, इन सारों का, यहां से चलो। यहाँ जीवन संभव नहीं है और ये सारा मनुष्य जिस तरीके की चेतना में है उसने ये सारा किया है, प्रकृति ने तो किया नहीं है। तो इसके अंदर अभी करने का तुरंत के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट काम है विश्वव्यापी सामंजस्य का आविर्भाव। वो यहाँ आए, वो सामंजस्य मानव की, जो मानव का मन है उससे नहीं, अंतरात्मा में जाने पे ही हो सकता है। इसका और कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में ईश्वर के साम्राज्य की स्थापना करके, जो कि हम सबके भीतर विद्यमान है, एकता उत्पन्न करना। ईश्वर के साम्राज्य की स्थापना करना, पहले अपने आप के अंदर जो चीजें ईश्वर का खंडन करती है या माँ का खंडन करती है। हमारे लिए ईश्वर माँ से अलग नहीं है, हमारे लिए तो माँ है जो कुछ है सो। उनके साम्राज्य की स्थापना करना तो पहले तो आप अपने आप से शुरू करो, अपने बीइंग से शुरू करो। आपकी जो अंतरात्मा की पुकार है उसके मन प्राण शरीर के ऊपर ला के स्थापित कर दो उसको। वो शुरू में कैसे स्वीकार कर लेंगे। आपके जिस जमीन में से चूहों की निकलने की आदत है, आप उसको बंद करोगे तो चूहे एक बार नहीं कि भैया ये कैसे, वो कोशिश नहीं करेंगे उसको तोड़ने की, हटाने की। तो ईश्वर का साम्राज्य हम सारों को मिलके आपके अंदर जो माँ की वाणी है, पहले तो उसे अपने आप के अंदर बिल्कुल स्थापित कर दें। ये हम जो भी माँ के भक्त हैं, ये मिनिमम है कि आपकी अभीप्सा, आपकी सिंसियरिटी ये मांग करती है कि आप जो माँ के प्रति भाव रखते हैं उसको तो लाके स्थापित करो अपने जीवन के ऊपर।
अगर ये नहीं कर पाते तो और दूसरी चीजें जितनी भी है वो सब बेईमानी है, वो इनसिंसियरिटी है। इसीलिए आप ये देखिए इसके अंदर, इसीलिए आप ये देखिए कि कितना भी अध्ययन कर लो, कितना भी कुछ भी कर लो, जीवन वही का वही है, क्योंकि ये स्थापना लाके इसको करनी ही पड़ेगी। ये सामने रखना पड़ेगा जो कि हम सबके भीतर विद्यमान है, एकता उत्पन्न करना। ये भीतर जो चीज विद्यमान है उसको लाके यहाँ सामने स्थापित करना। ये पेज हमारा चल रहा है 24। अतः करने योग्य सबसे उपयोगी कार्य यह है, एक, ये हम सब ने, जो लोग यहाँ झुंझुनू आए थे, हम सब ने ये पढ़ा था। और इसके अंदर इनफैक्ट मैं आपसे ये फाइल शेयर कर देता हूँ। ये अगर आपके पास पुस्तकें तो है ही शरद भाई, पुस्तक तो सबके पास होनी चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ, प्रत्येक प्रत्येक पुस्तक है भी। हाँ भाई। ठीक है, तो फिर बाद में तो इसकी जरूरत नहीं है। व्यक्तिगत रूप से अब इस कार्य को करने के लिए व्यक्तिगत रूप से हम सबको करने की क्या क्या आवश्यकता है, ये माँ के वचन है। आपसे किस चीज की मांग की जा रही है, इसके अंदर ये बहाने नहीं, मैं क्या करूं, मैं तो इस जगह हूं, मेरी ये कमजोरियां हैं, ये इन चीजों का कोई उपयोग नहीं है। शत्रु वहां तैयार बैठा है आपके लिए घात लगा के, ऐसे में आप बहाना बनाएंगे, ये बहाने नहीं चलेंगे। क्या तो अपने आप को माँ का पुकारना बंद कर दो, बिल्कुल। अगर हो तो ये साहस करो, इसमें कोई दो बीच के रास्ते नहीं है। मैं थोड़ा सा ये भी कर लूं, मैं थोड़ा सा ये भी कर लूं, माँ साफ साफ कह रही है आपकी जो भी कमजोरियां हैं, जो भी आपके अंदर, जो भी भगवान ने दिया है वो आपका दिया तो है नहीं। जो उसने दिया है तो वही चीज लेके शुरू करोगे, जो है उससे शुरू करो। ये क्लैरिटी माँ दे रही है आपको, सारी चीज समझा रही है। अगर ये आप नहीं करते तो फिर तो अब कोई आगे मुद्दा नहीं रहे। तो ये क्या है, व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक मनुष्य के लिए स्वयं अपने अंदर भागवत उपस्थिति के विषय में सचेतन होना। पहले तो आपके भीतर वो जो उपस्थिति है माँ की, उसके विषय में सचेतन हो। ये आपका चैत्य है। तो धीरे धीरे मैं कैसे करूं इसके लिए, अब प्रैक्टिकली ये प्रश्न आए कि ये भागवत उपस्थिति है, इसके विषय में सचेतन होना तथा उसके साथ अपना तादात्म्य स्थापित करना। अभी तो सचेतन होना ही ऐसा लगता है कि क्या इस जीवन में सचेतन हो पाएंगे। व्यक्तिगत रूप से ही हम यदि शुरू नहीं करें तो माँ जो वर्तमान समय में करने का कार्य है, हम कह रहे हैं हम अनुयायी हैं माँ श्री अरविंद के, क्या हम कह सकते हैं ये बात, किस आधार पे? करना हम बिल्कुल चाहते नहीं। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, पर आपके बीमारी के अंदर, आपकी तकलीफ में मैं आपको कुछ भी नहीं करता, उसकी चिंता भी नहीं करता। आपके विचार भी नहीं आता कि माँ ने ये कहा है तो इसके लिए ये करना चाहिए। तो अब ये तो कोई बात नहीं होती। तो स्वयं अपने अंदर भागवत उपस्थिति के विषय में सचेतन होना, इसके लिए क्या किया जाए प्रैक्टिकली? पहले तो जो आप जो रस ले रहे हैं जिन चीजों के अंदर, उसको अनुशासन में लेके आओ। जिसमें सबसे ज्यादा जो आपकी एनर्जीज लेते हैं जो चीजें, वो है भोजन। भोजन शरीर के लिए करो, जीवो नहीं भोजन के लिए। विचार नहीं, आप तो सोच सोच के कि आज ये वाला भोजन करेंगे, आज ये वाला करेंगे। जीवन को मेरे को माँ के तरीके से डिजाइन करना चाहिए, माँ के तरीके से उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। मेरा भोजन, जब शरीर माँ का है उसके साथ दुरुपयोग कैसे कर सकते हो? जब चीज माँ की है, जो वस्तु माँ की है, परिवार माँ का है, सारी चीज माँ की है, तब उसके अंदर माँ की चेतना स्थापित करो। अगर आप कह रहे हो माँ मेरा बच्चा आपका है, मेरा परिवार आपका है, तो उसको फिर बाद के अंदर दूसरी शिक्षा में कैसे लेके जा सकते हो? वो तो आपका हुआ नहीं ना, ये माँ का कहाँ हुआ? अगर आप ये कहते हो माँ मैं आपका हूं, इसके मायने क्या निकलते हैं? अब आपका शरीर भी माँ का है, उसको जो भोजन दोगे, उसको नींद दोगे, ये आप उस दृष्टिकोण से दोगे? ये तो माँ का है। माँ के विग्रह के साथ आप किस तरीके से व्यवहार करते हैं?
माँ की समाधि को कितना प्रेम से, वैसे ही आप अपने आप के साथ भी दुरुपयोग, भोजन में, निद्रा में, एक दूसरे के साथ व्यवहार में, इस सारे को बिल्कुल अनुशासन के अंदर लेके आओ। इसके लिए जो आवश्यक है वो सारे काम करो, पर ये इसको लेके आना ही पड़ेगा। आप ये आज सुनो चाहे 20 साल बाद सुनो, आपके लिए स्थितियां और खराब हो जाएंगी। जब आपसे ये आज कहा जा रहा है, आज आप नहीं कर रहे, तो बाद में तो आप कर भी नहीं सकते। इसका कोई मध्य मार्ग नहीं। आप न तो माँ के पास, श्री अरविंद के पास एक्सक्लूसिव, बिल्कुल अनन्य रूप से माँ श्री अरविंद की ओर ही, आपका विचार माँ की ओर, आपकी भावनाएं माँ की ओर, आपके कर्म माँ की ओर, शरीर है माँ का, पत्नी है माँ की, पति है माँ का, बच्चे हैं माँ के। मेरा बच्चा, इसको तो माँ की शिक्षा कैसे होनी चाहिए, इसको तो डिग्री होनी चाहिए, इसको तो ये होनी चाहिए। आप माँ के भक्त कहलाने योग्य नहीं हो। इसलिए मैं आपको इस विषय में सचेतन कर रहा हूं कि पहले तो इस उपस्थिति को, कौन सी चीज इसका खंडन करती है? ये सभी चीजें आपकी चैत्य उपस्थिति का खंडन करती हैं। आप चैत्य की बातें कर रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप सब समय ये देखेंगे आपके बीइंग में खंडन है, आपकी सत्ता में, विचार मात्र में माँ के जो उद्देश्य है उसका आप खंडन करते हैं। पहले तो इसके विषय में सचेतन होइए कि कहां कहां खंडन कर रहे हैं उसका। आप जो चीज एक बिल्ड करनी, निर्माण करने की कोशिश करते हो, एक भवन निर्माण की कोशिश करते हो, कोई दूसरा है उसकी ईंटें रोज निकाल के नीचे से लेके जाता है, भवन नीचे गिर जाता है। आप कह रहे मैं रोज बनाता हूँ, रोज ये नीचे गिर जाता है। तो ऐसे के अंदर कब तो आप भवन बनाएंगे, कब उसमें रहेंगे? उसका जो उद्देश्य है भवन का, वो तो पूरा नहीं हो पाएगा कभी भी। तो आप कह रहे हैं हम सुबह इतना बजे सत्र भी ऑर्गेनाइज करते हैं, इतना बजे ये भी करते हैं। अरे फिर भी ऐसा क्यों? फिर भी जीवन में ये वाले प्रश्न जो आपको परेशान कर रहे हैं, ये प्रश्न तो नहीं रहने चाहिए आपके पास। पूरा एरिया आपका उद्दीप्त हो जाना चाहिए। उल्टा काम चल रहा है। वो कह रहे हैं कोरोना के अंदर 20-25% तो आपके सेंटर्स बंद हो गए। ये कौन सा माँ का काम हुआ? और इसमें और कोई दूसरे लोग थोड़ी है, हम ही लोग हैं। इसका दायित्व भी किसी और के ऊपर थोड़ी डाल रहे हो आप। हम ही लोग तो हैं वो। और किस कारण से है ये? क्या हम माँ की पुस्तक मोरली हाथ में लेने की स्थिति में हैं, जब उनका खंडन हर हर एक पद के ऊपर माँ श्री अरविंद के उद्देश्य का खंडन करते हैं? हमारे और दूसरे सारे उद्देश्य पहले प्राथमिकता है उनकी, क्लास में आने की प्राथमिकता नहीं है। जहां आपसे कोई सिंसियर बात करी जाती है वहां कोई प्राथमिकता नहीं है। देखो आप, फिर प्रश्न ये वाला अगर किया जाए कि मैं माँ का काम कैसे करूं, ये दोनों प्रश्न तो एक साथ जाते ही नहीं। कोई व्यक्ति किसी की हत्या करने जाए, वो ये प्रश्न थोड़ी करेगा मैं इसके शरीर को ठीक कैसे कर दूं, वो तो गया हत्या करने। तो हम जाने अनजाने, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली माँ के कार्य का यदि खंडन कर रहे हो, ये सबसे पहले बंद कर देना चाहिए। जीवन के ऊपर पूरा अनुशासन। ये प्रश्न करो, ये भोजन किसके लिए, माँ के लिए कर रहा हूं या जीव के लिए कर रहा हूं? ये नींद में ले रहा हूं, ये किसके लिए ले रहा हूं? शरीर अगर ठीक रहना है माँ के कार्य के लिए, परिवार मेरे को रखना है माँ के कार्य के लिए, ये भावना में तो मेरे ख्याल से कोई कोई संशय नहीं रहना चाहिए। या इस भावना में भी संशय है? कर पाए नहीं कर पाए वो दूसरी बात है। क्या ये भावना सही है? ये भावना में कोई संशय है क्या? इसमें इसमें कोई संदेह है शरद भाई? इसमें कोई संदेह हो सकता है क्या? उसमें तो संदेह नहीं है, लेकिन हो नहीं पा रहा है, वो अलग बात है जी? संदेह नहीं है। इसमें तो कोई संदेह नहीं है ना। तो अब करने का इसके अंदर ये है कि जो विचार, जो चीज, ये बाद की बातें तो बाद की है, पहले जो माँ का, श्री अरविंद का खंडन करता है आपकी भावनाओं का। अरे आपकी आत्मा का सत्य है, आपसे अलग चीज थोड़ी है वो कोई, आपकी ही आत्मा का सत्य है। उस आप प्रसन्नता में नहीं आ सकते। आप अपने ही अंतरात्मा का खंडन करके, माँ श्री अरविंद के कार्य का खंडन करके, फिर आप चाहे सत्र ऑर्गेनाइज करो, चाहे कुछ भी ऑर्गेनाइज करो, आप उससे हम क्या करें? खंडन करना बंद करो। जिन जिन हिस्सों में ये खंडन किया जा रहा है वो सबसे पहले बंद कर दो। जिसमें भोजन एक बहुत बड़ा काम है। इसमें भोजन की लालसा से, ग्रीड से जो भोजन है, तुरंत बंद करो उसको। कि मेरे को तो इसलिए ये भोजन करना है, शरीर के रक्षण के लिए और माँ के काम में आए। ये परिवार है उसका और क्या उपयोग है? माँ के कार्य में आए,
आपके शरीर की क्षमता है, परिवार की क्षमता, आपका बेटा है, नहीं इसको तो नहीं दूंगा माँ को, इसको तो ये नहीं करेंगे। अरे सारे समय मैं खंडन कर रहा हूं आपका, शरद भाई से मेरा प्रेम, पर शरद भाई का मैं खंडन कर रहा हूं, तो प्रेम क्या रहा मेरा? फिर आप कह रहे हो माँ की ओर जा, हम कैसे चले? ये तो दोनों प्रश्न ही साथ साथ नहीं चलते। मैं दिल्ली कैसे जाऊं, तो पहले उसकी ये कि जो चीजें मेरे को उससे रोकती है वो उनको हटाऊं, जो जाने में सहायता करती है वो काम करूं। ये तो लॉजिकल बात है, ये तो बुद्धि के स्तर की बात है, इसमें कोई बहुत गहरी आध्यात्मिकता की तो बात ही नहीं है, कॉमन सेंस है ये, सामान्य बुद्धि की बात है ये। इसमें क्यों सचिव भाई, ये तो आपको ये सही है ना, ये तो बुद्धि के स्तर पे ही समझ में आ रही है कि जो चीज माँ का खंडन करता है उसको तुरंत, तुरंत मतलब आज से बंद है वो। अगर ये नहीं कर पाते तो फिर बाद में दूसरी चीज के लिए कोई स्थान नहीं है। सुप्रभा जी का भी प्रश्न था ये पहले, क्या किया जाना चाहिए? बंद कर दो वो सारी चीजें। आसक्ति के लिए कोई काम नहीं है, आपकी जीव के लिए, मतलब कोई ऐसा काम फिर भी आप ये देखेंगे हो जाएगा, पर आप सोच समझ के, अभी तो प्लानिंग करके करते हैं, आज होटल में चल के खाएंगे, आज यहाँ घूमने जाएंगे, आज साइट सीइंग करेंगे, आज ये वाली मूवी देखेंगे। इसका माँ के उद्देश्य से क्या संबंध है, ये बताइए मेरे को। तो सारे समय आपकी सुबह उठने से प्लानिंग क्या रहती है? अगर माँ के कार्य के खंडन की रहती है तो माँ का सेवा कहाँ से होएगी व्यक्तिगत रूप से? तो ये करने की बात है। यहां तक मेरे ख्याल से ये बातें आप सारों के लिए बड़ी स्पष्ट होंगी। अगर ये भी चीज आप अपने बीइंग में करते हैं तो माँ के कार्य के लिए अभी अभी तैयारी नहीं है। ये प्रश्न करना भी एक गलत प्रश्न है। क्यों सुप्रभा जी, ठीक बात है ये? सुप्रभापा कौन? सुप्रभापा तो उनका प्रश्न था कि वो कह रहे मैं बहुत तकलीफ में रहती हूँ, तो पहले तो ये मैं क्या करूं, बंद कर दो वो सारे काम। निद्रा है माँ के लिए है, भोजन है माँ के लिए है, किसी की बात, किसी की निंदा चुगली ये वो कुछ नहीं, ध्यान माँ पे आकृष्ट करो। वो बहुत अच्छा है, वो इतना उसके पास पैसा है, उसके पास इतना धन है। चिंतन करो तो माँ के भक्तों का करो, अगर करना ही है तो। चर्चा करनी है तो कैसे जीवन में माँ का उद्देश्य चरितार्थ हो वो करो। कुछ भी करना है बार 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 ये करो कि आज जो चीज मैं नहीं कर पाया कल बेटर करूंगा उससे, कम से कम उसके विषय में कॉन्शियस होऊंगा, सचेतन होऊंगा इसके विषय में। अगर ये नहीं करते तो आपके लिए अभी शुरुआत भी नहीं है, और आपका ये चर्चा करना भी फिर बाद के अंदर गलत है। आप चाहे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सत्र, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, उसका आधार नहीं है अभी। अगर ये प्रश्न आप अपने आप से नहीं करते, मैं आपको कोई तकलीफ में डालने के लिए नहीं कह रहा, आपकी अंतरात्मा को उन्मुक्त करने के लिए कह रहा हूं, माँ की ओर आपको ले जाने के लिए। ये सारे आपके शत्रु हैं, ये जिसको आपने मित्र मान बैठे हैं वो आपके शत्रु हैं, जिनको आपने अपने घर में खूब जगह दे रखी है। फिर कह रहे हो मेरे शत्रु अगर हैं और वो आपको प्लानिंग करते हैं आपके दिन की, फिर सोचो आपकी मेरा विकास हो जाएगा मेरे शत्रुओं की प्लानिंग से। वो मेरे को राय देंगे, सलाह देंगे, वो मेरे को उनके तरीके से मैं चलूंगा और मेरा विकास हो जाएगा। क्या ये संभव है? क्यों शरद भाई, क्या ये संभव है ये चीज? और तुरंत में यही हो रही है। ना भाई, संभव नहीं हो रहा है, है संभव जी? तो नहीं हो रहा है, संभव नहीं हो रहा है। नहीं, पर ये बुद्धि से तो समझ में आ रही है इतनी बातें। हाँ, बुद्धि में समझ तो, अब जो बोलते हैं ये तो हमको 40 साल से हमको समझ में आता है, लेकिन हाँ। संभव नहीं कर पाते। हम्म। किसका 40 साल, किसका 50 साल हम बोलते हैं, हाँ, तो नहीं, तो संभव नहीं हो पाते हैं। इसका मतलब आपके शत्रु मूर्ख तो आपको पूरा बना रहे हैं। हाँ, भाई ये समझ में आने के बावजूद, ये तो अगर समझ में नहीं आती तो पीड़ा उतनी नहीं थी। आप जितने भी बैठे हैं उनके कहीं ना कहीं दिल के अंदर माँ है, और फिर भी वो चीज नहीं कर पा रहे। कितनी पीड़ा है, कितनी यहाँ परतंत्रता है, गुलामी है। और कभी भी आप ये नहीं कह सकते नहीं मैं तेरी नहीं स्वीकार करूंगा। जिनका बंधन है, जिनकी दास्ता है, उनको कहने की आप हिम्मत ही नहीं कर पा रहे। देखिए क्या पीड़ा की स्थिति हो रही है।
उसमें आप ये करें हमने ये सत्र भी ऑर्गेनाइज किया, हमने ये ग्रुप भी किया, हमने ये, अरे सब फालतू बातें हैं, बिल्कुल निरर्थक है एकदम। तो आपके भोजन से, दिनचर्या से एकदम शुरू कर दो इस चीज को, जो होगा देखा जाएगा। क्या बिगाड़ हो सकता है इसमें? आपके 40 साल चले गए जीवन के, आप अपने आप को थोड़ा आगे रखते हैं तो क्या, अगर आपका ये अंतिम क्षण है, आप हाथ में क्या लेके जाएंगे? क्या होगा? माँ की क्या सेवा करी होगी आपने? माँ के उद्देश्य में क्या आए होंगे आप? निरर्थक आए, धरती के ऊपर बोझ रहे, निरर्थक चले गए, क्या मतलब रहा आने का? ये ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोगों के साथ ये नहीं होना चाहिए। कितना सुंदर ये लगे कि मैं माँ का भक्त हूं, मैं माँ का हूं, माँ का मेरे ऊपर अधिकार है। इसके लिए जो आवश्यक है, ये प्रश्न आप अपनी अंतरात्मा से कीजिए, जो भी इसके लिए आवश्यक है वो शुरू कीजिए। आगे चलते हैं। सत्ता की उन अवस्थाओं को एक विशिष्ट रूप प्रदान करना, पहली चीज व्यक्तिगत रूप से, दूसरी चीज पहली वाली, ये तो माँ पहला कह रही है, हम कह रहे हैं हम पहली के लिए तैयार नहीं है। दूसरी, सत्ता की उन अवस्थाओं को एक विशिष्ट रूप प्रदान करना जो अभी तक मनुष्य के अंदर कभी सचेतन नहीं हुई थी, तथा उसके द्वारा वैश्व शक्ति के अभी तक बंद पड़े हुए एक या अनेक स्रोतों के साथ पृथ्वी को संपर्क में ला देना। मां श्री अरविंद ये काम कर रहे थे और अभी भी सूक्ष्म भौतिक के अंदर इस कार्य को कर रहे हैं। और उनके भक्त, हम लोग जो भक्त कहलाते हैं, वो आराम से खूब अच्छी अच्छी नींद ले रहे हैं। जो कोई उनको कहता है कि जागो, वो व्यक्ति अच्छा नहीं लगता। वहां वो बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए, भाई यहाँ तो ये अच्छी बातें नहीं करते, ये तो सुंदर बातें नहीं है, हम क्या करें, हम ये हैं, अरे इससे क्या फर्क पड़ता है? तो इसलिए सत्ता की उन अवस्थाओं को एक विशिष्ट रूप प्रदान करना जो अभी तक मनुष्य के अंदर कभी सचेतन नहीं हुई थी, आपके वो भाग, सावित्री उन सारों को सामने लेके आ रही है। श्री अरविंद ने कितना महत प्रयास किया, अरे श्री अरविंद की देखो तो सही आप, हम उनके भक्त कहलाते हैं। अपना थोड़ा सा जो कंफर्ट जोन है, आपका आराम का दायरा, उसको तोड़ना नहीं चाहते। बताइए क्या हो रहा है? उसकी वर्तमान मनोदशा के अनुकूल नए रूप में जगत को पुनः शाश्वत शब्द सुनाना। पहले तो अपने अंदर जागृत करना, इन स्रोतों के साथ पृथ्वी को जोड़ना, संपर्क में लाना। मां श्री अरविंद ने ये कार्य किया, आपको व्यक्तिगत रूप से ये करने की आवश्यकता नहीं है। हम सारों से व्यक्तिगत रूप से जिस चीज की मांग की जा रही है, वो इन किन्हीं भी चीजों की मांग नहीं की जा रही। ये तो वर्तमान समय में किस चीज की आवश्यकता है, तो ये बताने का तरीका है। मां श्री अरविंद ये कह रहे हैं हम ये काम कर रहे हैं क्योंकि ये आवश्यकता हमको महसूस हुई, हमारे भक्तों को तो महसूस नहीं हो रही। हमारे भक्तों को तो परिवार का कुशलक्षेम पहले जरूरी है, माँ का सत्र बाद में जरूरी है। तो ऐसों को तो उसकी आवश्यकता प्रतीत ही नहीं होती। मां श्री अरविंद ये काम कर रहे हैं, तो वर्तमान मनोदशा, जो जगत की आज मनोदशा है, उसमें नई शिक्षा आए, जीवन को जीने का नया तरीका आए, चिकित्सा की हमारी नई पद्धति आए, इन सारों के ऊपर काम करने की आवश्यकता है। मेडिकल साइंस जितनी ज्यादा हो रही है, उतने रोग बढ़ रहे हैं, और इनकी पद्धतियां जो है धीरे 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 रोग में कोई एक रोग ठीक नहीं कर रही है। आपको खाली बैसाखियां पकड़ा रही है जिसके सहारे आप चलो, और जीवन भर थायराइड हो गया बचपन के अंदर, 10 साल का, 5 साल का, 12 साल का, 15 साल का थायराइड है जी, अब जीवन भर इसकी दवाइयां लेनी पड़ेगी। कुछ साल तो इस पोटेंसी के लिए, फिर बाद में ये इसकी मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। तो ये क्या प्रगति है? ये सीखा विज्ञान ने? ठीक कहाँ किया? एक रोग बताओ, बीपी की गोली है आपको बढ़ानी पड़ेगी, शुगर की गोली है वो बढ़ानी पड़ेगी, और धीरे धीरे मनुष्य जाति और ज्यादा इसके अंदर आती जा रही है। पहले जितने लोग थे, आप ये देखिए कि आपके एक पीढ़ी ऊपर भी चश्मा जो है, आंखों के ऊपर जो जो चश्मा है, वो ऐसा लगता था अरे इसके चश्मा, आज ये हो गया जने जने हर हर व्यक्ति के। पहले ये हार्ट की समस्या आपको एक बड़ा अजीब लगता था, कभी कोई अगर गांव के अंदर, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कहे उसके हार्ट की दिक्कत है, अरे यार ये क्या बात है, ये तो किसान है, इसके तो हार्ट की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज कह रहे हैं पशु भी हार्ट अटैक से मर रहे हैं, बताओ। तो हम किस ओर निकले हैं?
आप जिस व्यवस्था के पीछे इतना भागदौड़ कर रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं कि आपका बच्चा भी उसमें जाए। इस व्यवस्था ने खाली एकाकीपन, अकेलापन, मानसिक पीड़ा, आत्महत्या, जितना आप इसके अंदर जा रहे हैं, आत्महत्या, फिर बाद में मानसिक रोग। विदेशों के अंदर वो लोग तो पढ़ाई कर नहीं पा रहे, ये तो इंडिया से या इन कंट्रीज से जाते हैं जो माँ बाप पैसा देते हैं। वहां तो माँ बाप का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। माँ है तो बाप नहीं है, बाप है तो माँ नहीं है तो पता नहीं वो माँ किसके तीसरे या चौथे बाप के साथ अभी रह रही है, बाप है तो दूसरी दूसरी तीसरी माँ के साथ रह रहा है। धीरे धीरे वहां परिवार का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है भाई। तो आप इसको देखो तो सही आंख खोल के कि हम किस जगत के अंदर निवास कर रहे हैं। तो ऐसे जगत को उन्हें शाश्वत शब्द सुनाना, पहले अपने आप को समर्पित करना, आपके माध्यम से माँ की वाणी प्रस्फुटित हो, फिर आप कहीं भी जाएंगे आप माँ को लेके जाएंगे साथ में, आप नहीं जाएंगे कभी भी। वो माँ चलेगी आपके साथ, माँ आपके माध्यम से रिफ्लेक्ट करेगी, माँ आपके माध्यम से बात करेगी, माँ अपने आप को आविर्भूत करेगी आपके माध्यम से, जगत पे अपनी चेतना बिखराएगी, जगत में अपना काम करेगी माँ। आप एक इस स्थिति को देखिए, उसमें कितनी आशा है, कितना प्रकाश है, कितनी सारी चीज है। और वर्तमान में हम कहाँ हैं? अब दोनों स्थितियों को देख लो, इस भोजन में ये, इस भोजन में ये तो कोई तुलना ही नहीं है इन दोनों की। वह समस्त मानवीय ज्ञान का समन्वय होगा। अब सामूहिक रूप से क्या करने की आवश्यकता है? किसी अनुकूल स्थान में एक आदर्श समाज की स्थापना करना। यही हम प्रयास कर रहे हैं कि आपके यहाँ कोई एक सेंटर, एक ऐसा जो हम ये कह पाए कि हम शुद्ध रूप से माँ की जो जो शिक्षा है, माँ ने एक जो निर्माण किया एक समाज का, वैसे ही सारे जिसमें मुक्त हैं किन्हीं भी दूसरे कंसिडरेशन से, कोई भी और दूसरा विचार, वहां कोई नीचे का विचार नहीं, हवा के अंदर हैं। अगर कल मृत्यु हो जाती है तो वो शहर गले लगाने के लिए तैयार हैं, पर जिएंगे माँ के लिए ही, जो होगा देखा जाएगा। आप कौन सी ऐसी काल्पनिक माँ के पीछे जाना चाह रहे हो? फिर आपको व्यापार तो वो सुख प्रदान कर सकता है, माँ अगर श्री अरविंद प्रदान उसको नहीं कर सकते तो तुरंत आपको इस मार्ग को छोड़ देना चाहिए। आप एक काल्पनिक ऐसे आपने एक बना रखा है कि वो तो आपके आवश्यकताओं की आपूर्ति नहीं कर सकता। आपकी नौकरी उसकी आपूर्ति कर सकती है, बाहरी समाज उसकी आपूर्ति कर सकता है, माँ श्री अरविंद उसकी आपूर्ति नहीं कर सकते। तो फिर आप एक सपने को, आप एक अवास्तविक चीज के पीछे आपका जीवन दे रहे हैं। आप तुरंत छोड़ दीजिए इसको, और यदि ये वास्तविक है तो कसौटी पे उतारिए, जीवन को उछाल के फेंक दीजिए उनके चरणों में कि क्या जिया जा सकता है। यदि हाँ, तो फिर दूसरे तरीके नहीं है, और यदि नहीं तो इस सपने को और ज्यादा सपना क्यों लेते हो? अच्छे सपने मतलब छोड़ दो इस सपने को, माँ श्री अरविंद का नाम लेना बंद कर दीजिए अगर ये सपना ही है तो। और अगर वास्तविकता है तो साहस कीजिए और जीवन इसके ऊपर डालिए। मध्य मार्ग नहीं है इसके अंदर। सामूहिक रूप से किसी अनुकूल स्थान में एक आदर्श समाज की स्थापना करना, क्या हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं क्या? एक ऐसा स्थान, माँ ने पौंडीचेरी में ये प्रयास किया, ये माँ ने प्रयास किया, और कितना वहां आप चेतना महसूस कर सकते हो। माँ ने वो ही सारी स्थितियां यहाँ प्रयास करी। आप आए हैं, आपने सारी चीजें देखी हैं। पहले तो आपके विचार होगा कि क्या ऐसा किया जा सकता है। आज आपके पास प्रमाण है, हाँ ये किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। और इससे जीवन को सच्चा महत्व प्रदान होता है। सच्चा जीवन जी पाते हो, अच्छा जीवन जी पाते हो, जीवन में आशा आती, जीवन में करने के लिए आपके पास कुछ होता है। अभी वर्तमान में इंतजार कर रहे हैं कि मैं कुछ जीव का स्वाद ले लूं, कुछ कुछ इसका कर लूं, मृत्यु तो होनी है। सारे बैठ के मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं बैठ के। देखो आप क्या हो रही है। फिर कह रहे हैं हम लाइफ डिवाइन भी पढ़ते हैं, हम सिंथेसिस भी पढ़ते हैं, हम सावित्री भी पढ़ रहे हैं। जिनके गुरु मृत्यु के ऊपर विजय का पूरा एक एक महाकाव्य लिख के गए हैं, उनके बच्चे इतने दरिद्र हो चुके हैं, उनका इतना दिवालियापन है कि वो बैठ के मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। इससे नीचे की स्थिति में कहां गिरेंगे हम? अब बातें क्या कर रहे हो? क्या बातें हैं ये? हम सब की यही स्थिति है। देखो हम कहा, हमारे गुरु ऐसे जिन्होंने परमात्मा की भी स्वीकार नहीं करी,
सारा योग उसके अंदर, माँ और श्री अरविंद उन्हीं का योग है सावित्री के अंदर। मृत्यु के ऊपर पूरी विजय प्राप्त करी है। और किसके लिए? बार बार गिव गिव दिस टू मी फॉर अर्थ एंड मैन। अश्वपति ने भी वहां जब माँ उसके सामने प्रकट हुई तो भी कहा, नहीं मेरे को खुद की मुक्ति नहीं चाहिए, धरती के लिए दो, मनुष्य जाति के लिए दो। यही बात सावित्री जब वहां जाती है, यही बात वो करती है। माँ श्री अरविंद ने अपना सारी चीज इसके लिए गला दी। उनको कोई व्यक्तिगत साधना की उसकी आवश्यकता नहीं थी, वो अपने बाल्यकाल में ही उससे ऊपर थे। पर वो किसके लिए? और जो उनके पुत्र हैं, जो उनके संतान है, उनका ये दिवालियापन है, वो पेट भरने की और कब हमारी मृत्यु हो जाए इसका इंतजार कर रही है। इससे ज्यादा हम नीचे और कहां गिरेंगे? हम अपनी आत्मा को क्यों लज्जित कर रहे हैं? करने का इसलिए ये हम बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई शब्द चुराए नहीं माने, एकदम स्पष्ट है। आप ये करने के बावजूद भी वो ही जीवन कैसे जी सकते हो, ये आश्चर्य की बात है। जब माँ की वाणी आप कह रहे हैं हम पिछले इतने सालों से इसके विषय में सचेतन हैं, ये कितने आश्चर्य की बात है। सोचिए कैसा दिवालियापन है। सामूहिक रूप से किसी अनुकूल स्थान में आदर्श समाज की स्थापना करना, तो आप सारे इसकी चर्चा कीजिए और इसको जो हो सो पर माँ का स्थान स्थापित कीजिए। एक स्थापित करो कम से कम एक। आप पूरे अरे जीवन काल में ये तो करो कम से कम, और तो छोड़ दो। आपका जीवन वैभवशाली होगा, बहुत भव्य होगा आपका जीवन। वैसी आपकी मृत्यु होगी, कम से कम कुछ करके तो मरोगे। अभी क्या है हमारे पास? कीड़े की तरह आए, कीड़े की तरह चले गए। उसमें थोड़ा डेकोरेट कर देते हो, मैं तो पता नहीं समाज में मैंने कोई विशेष काम किया। अरे किसका विशेष काम किया? कैसे कैसे महान लोग आए, वो भी चले गए। तो ये प्रकृति आपके साथ अलग क्या करेगी? ताकि एक नवीन जाति, भगवान के पुत्रों की जाति विकसित हो सके, तो खड़े हो सारे के सारे, आओ जो हाथ में हाथ मिला के इसकी ओर चलें। ये बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। इसे कैसे किया जाना है, यहां तक अगर आपके कोई प्रश्न हो तो 5 मिनट पहले प्रश्न ले लेते हैं। किसी के भी कोई प्रश्न है इसके अंदर आप बिल्कुल बेझिझक तरीके से, क्योंकि आपकी एस्पिरेशन के लिए आपके यहाँ ये कार्य हो, व्यक्तिगत आप खाली इसी स्थिति में न रहे, मां श्री अरविंद की ओर चल पाए, हमारा जीवन भव्य हो जाएगा। हमारा परिवार, हमारा राष्ट्र, हमारी जाति, हमारी सारी चीज एकमात्र इसमें ही आशा है। अगर इसमें भी संशय है आपका, तो फिर आप सही स्थान पे नहीं हो। अगर इसमें भी आपकी बुद्धि में संदेह है, तो फिर आपको अभी तो और दूसरी तैयारियों की आवश्यकता है। यहां तक किसी के कोई प्रश्न है? प्रश्न पचारो चंपा भाई चाहूँ प्रश्न पचारो जहाँ पचारो आवाज बहुत धीरे है, सुनाई नहीं दे रहा। किसी का भी कोई संदेह है, शंका है, ये बोलता हूँ, मैं सबको बोलता हूँ। मेरा सुनने नहीं दे रहा है? अभी सुन रहा है, पर थोड़ा और जोर से बोलेंगे तो और बेटर रहेगा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक। किसी के भी इस विषय में कोई प्रश्न हो, वो हम 2 मिनट इसको ले सकते हैं, नहीं तो हम इसके अंदर आगे चलेंगे। संजय भाई पत्थर चले, संजय भाई पत्थर में, संजय भाई। हाँ भाई नमस्कार। नमस्ते। मैं थोड़ा सा तो पीछे ज्वाइन किया, लेकिन प्रश्न तो मेरा नहीं है, लेकिन वही थोड़ा अंदर तक बात जा रही थी कि मतलब कि सही में जो जिंदगी जी रहे हैं उसमें माँ नहीं है, ये तो महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है अभी। उन्हीं को लेकर सारे चीज नहीं हो पा रहे हैं, मतलब उन्हीं को लेकर कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब जैसे लग रहा है कि ये महसूस हो रहा है भाई थोड़ा भी। हाँ, मतलब अभी वर्तमान में कीड़े का जीवन है। श्री अरविंद कह रहे हैं असेंट टू द डिवाइन लाइफ इज ह्यूमन जर्नी। मतलब डिवाइन लाइफ, दिव्य जीवन की ओर मनुष्य की यात्रा है, इज द ह्यूमन जर्नी। मानव यात्रा एकमात्र यही है। द एक्सेप्टेबल सेक्रीफाइस, द वर्क ऑफ वर्क्स, कार्यों का कार्य एकमात्र ये है, स्वीकार
स्वीकार करने योग्य जो एक कोई भी आपका तपस्या है, कोई भी चीज है, वो एकमात्र दिव्य जीवन की ओर चलना है, विदाउट विच अगर ये आप काम नहीं करते, ही इज ओनली एन इंसेक्ट, वो एक कीड़ा है, क्रोलिंग अमंग अदर एफेमरल इंसेक्ट्स, जो दूसरे जो क्षण भंगुर कीड़े हैं उनके बीच कुलबुला रहा है। और ये कीचड़ के अंदर पैदा हो गया, ये यहाँ पानी है और वातावरण है, इसमें ये कीड़े पैदा हो गए। और हमारी तो और भी घटिया स्थिति है। मां श्री अरविंद का नाम लेते हैं, दरिद्रता देखिए क्या स्थिति की है। आप जब पुस्तक आपके हाथ में लेते हैं दिव्य जीवन की और बातें करते हैं दूसरी, आप कैसे ले पाते हैं, मेरा ये प्रश्न है इसमें। वो तो दिव्य जीवन की बात कर रहे हैं, कंट्रोल नहीं है हमारी जीभ के ऊपर। हम तो प्लानिंग करके ये करते हैं कि आज जीभ के लिए रसदार क्या चीज होगी, माँ के लिए क्या आवश्यक है, ये नहीं। हम माँ की संतानें, माँ श्री अरविंद हमारे, जो हम कह रहे हैं कि ऐसी दिव्य सत्ता तो आज तक धरती के ऊपर आई नहीं, और उनकी संतानें हम, क्या हम वास्तव में संतान कहलाने लायक हैं? हमारी ये स्थिति है। अगर आप ये स्थिति के ऊपर विचार करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये होगा, अपने वर्तमान जीवन के प्रति तो आपको जुगुप्सा हो जाएगी कि अरे ये क्या है, ये कीड़े की जैसे तो नहीं जीऊंगा, ऐसा तो नहीं जीऊंगा, आज से जो होगा देखा जाएगा, ऐसे तो बिल्कुल नहीं जीऊंगा। आप सावित्री की बातें करते हैं, आप सिंथेसिस की बातें, आप श्री अरविंद माँ की बातें करते हैं और जीवन जीते हैं इस तरीके का। ये दोनों चीजें तो नहीं चल सकती। ये कैसे चल सकती है, ये समझाओ मेरे को। क्यों संजय भाई, साफ साफ है ये बात तो। बिल्कुल साफ है। जैसे कि किसी को भी हम भी बोलते हैं मासिन कि आदर्श क्या है बोलने से, इतने सारे बातें हम भी कर देते हैं, लेकिन लगता है जीवन में कि मैं जिस प्रकार जीऊंगा माँ मेरे साथ रहे, ऐसा लगता है मैं उनके अनुसार जीवन जीऊंगा। ये तो सोच में नहीं आता है भी ऐसा। खाली एक प्रश्न चाहे फ्रेम करके रख लो कि क्या आप माँ को कहलाने लायक, कि मैं माँ का हूं, आपके यहाँ ये स्टाम्प लगाई जाए मैं माँ का हूं। अभी तो सोच समझ के पता नहीं क्या क्या चीजें हम कर रहे हैं। हम दिव्य जीवन की, अतिमानस की, ये की वो की बातें करते हैं। अरे यार जीभ पे कंट्रोल करो, पहले तो अतिमानस छोड़ दो, समय पे उठो, शरीर को थोड़ी एक्सरसाइज करवाओ, थोड़ा ये अनुशासन लाओ जीवन के अंदर। आपके लिए तो यही बहुत बड़ी आध्यात्मिकता है। ये कर लोगे तो ही, ये आपका शरीर ही नहीं मानता, आपका प्राण नहीं मानता, मन तो है ही नहीं, खैर माइंड का तो आविर्भाव ही नहीं है, प्राण और शरीर ही हमको लाचार किए हुए। बताइए कैसी मतलब दरिद्रता है। इससे नीचे कहाँ उतरेंगे हम, इससे नीचे दिवालियापन क्या होगा। इसमें अगर ये स्थिति आप देखेंगे, आप ये पाएंगे अंतरात्मा आपकी भीतर बैठी बैठी वो कितना धिक्कार रही होगी आपको, कि शर्म नहीं आती। ऐसे गुरुओं की आप संतान, आप अपने आप को कहलाते हो, करना कुछ चाहते नहीं। हम सच्ची संतानें कहलाने के योग्य बनना चाहते हैं, यह अभिप्सा है। ये संकल्प हम करके जाएंगे इस चीज को कि माँ मैं आपका हूं और मैं इसको कहलाने की स्थिति में हूं। ये कहें, बताइए क्या जीवन का वैभव है। ठीक बात है इतनी तो संजय भाई। बिल्कुल सही बात है। सुबह उठते ही कम से कम मुंह से ये नहीं निकल पाता है कि मैं आपका हूँ, आपके लिए जीऊंगा, ये प्रार्थना कम से कम मुंह से निकल पाता है। ऐसा लग रहा है मेरे को, महसूस हो रहा है बात। बिल्कुल नहीं तो आप क्या कहे कि श्री अरविंद की दिव्य जीवन, मैंने हाथ में दिव्य जीवन ली, करना मैं चाहता नहीं, जीभ पे ही कंट्रोल। दिव्य जीवन किसका दिव्य जीवन, किसका? हमारे गुरु इतने ऊंचे हैं क्योंकि मेरे गुरु हैं, और गुरु का तो आपको यही नहीं पता वो कह क्या रहे हैं। गुरु की तो वाणी का पता नहीं हमको, इसलिए है क्योंकि मेरे गुरु हैं। अगर मैं इनको छोड़ देता हूं तब तो मां श्री अरविंद की भी क्या महत्ता है। बिल्कुल आप तो कह रहे हैं मैं प्रार्थना करता हूं माँ से, एक्चुअल में आप प्रार्थना भी ध्यान से देखेंगे तो माँ तू ही कर दे जो करना है, सो मैं तो कुछ नहीं करूंगा, मैं तो हिलूंगा भी नहीं। मेरे शरीर की जो आदतें हैं उसमें इतना सा भी मैं अंतर नहीं करने दूंगा। मेरी कोई पान खाने की आदत है, बीड़ी पीने की आदत है, चाय पीने की आदत है, मैं तो उस पर भी अंकुश नहीं लगाऊंगा। माँ तू मेरा दिव्य जीवन साधित कर दे। नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इसीलिए दमदर के अंदर श्री अरबिंदो क्या कह रहे हैं, इट विल नॉट एक्ट इन कंडीशंस लेड अपॉन इट बाय फॉल्सहुड एंड इग्नोरेंस।
माँ के ऊपर यदि फॉल्सहुड और इग्नोरेंस की आप स्थितियां लादने की कोशिश करते हो और फिर कहते हो मैंने माँ से प्रार्थना करी, तो अगर माँ उस चीज को कर दे, वो तो अंधकार को और आगे बढ़ाने का कार्य हुआ, माँ कभी नहीं करती। तो आपकी अगर हमने प्रार्थना करी, पिछले इतने वर्षों से हम संपर्क में हैं, अरे ये तो और बुरी बात है, इतने दिन से आप एक स्थान नहीं बता पा रहे कि जो कह रहा प्योर तरीके से माँ की ओर चल रहा है। इकट्ठे हो, आप सारे हमारे भाई हो, माँ श्री अरविंद की संतान हो, कम से कम कहलाने लायक तो बनो। एकजुट होके ये बात करो कि जो हो गया वो तो जीवन चला गया, पर जहां आप खड़े हो ये वाणी आपके कान में चली गई, पशु का जीवन तो नहीं, कीड़े का जीवन तो नहीं, अब आगे चलो इससे। ये कैसे करेंगे, क्या करेंगे, मैं तो बार बार इसकी कि आइए यहाँ समय निकाल के आइए, और फिर बाद में इसके ऊपर चर्चा, इसकी तैयारी। बैंक के अंदर भी वो जाते हैं ना कि मैं थोड़े दिन ट्रेनिंग के ऊपर जाता हूँ, स्कूल के अंदर वो जाते हैं भी ये ट्रेनिंग के ऊपर गए हैं, तो आप ट्रेनिंग के लिए आ जाओ। एक्चुअल आप कैसे किस तरीके से अपने एरिया में करेंगे उसकी प्लानिंग करो, एक ग्रुप के हिसाब से आओ, इंडिविजुअल के हिसाब से आओ। पर कितने लोग जो यहाँ आए थे वो प्रश्न पूछ रहे थे, माँ के समय पे उनसे क्लास में ही नहीं आया जाता। ये देखो आप, मतलब वो यहाँ आए थे, वो कह रहे हमारे जीवन में माँ ये क्यों नहीं कर रही है, अरे तेरे से समय पे ही नहीं आया जाता, माँ क्या करेगी इसके अंदर। मतलब इतनी इनसिंसियरिटी, समय पे उठा नहीं जा रहा, इंद्रियों के पीछे आप इतना भाग रहे हैं, बातें माँ की कर रहे हैं। आप दोनों विचारों को साथ साथ रख के देखिए, ये एक विचार दूसरे का खंडन करता है, ये दोनों विचार साथ साथ नहीं चलते। अब मैं इसमें आगे चलता हूं, इसे कैसे किए जाना है। ये जो कार्य है, माँ कह रही है कैसे किए जाना है, मैंने अपनी भाषा में आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट स्थिति कर दी, इसमें कोई संशय। और मैंने आपसे ये बार बार कहा है, सबके पास मेरे नंबर हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा यदि आप व्यक्तिगत अपनी चर्चा है वो किसी भी समय आप करें, इससे पता चलेगा आप सीरियस हैं, आप सत्र ऑर्गेनाइज करते हैं, वो तो इतने साल से कर रहे हैं, और वो आपको कहाँ तक लेके आया है वो भी आप देख सकते हैं। तो आप भ्रमित क्यों रहना चाहते हैं, मतलब मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं या किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, मेरे समझ नहीं आ रहा। इसे कैसे किए जाना है, पार्थिव रूपांतर और सुसमन्वय दो प्रक्रियाओं के द्वारा साधा जा सकता है, जो भले परस्पर विपरीत प्रतीत होती हैं परंतु जिन्हें जुड़ना होगा। पार्थिव रूपांतर, जो यहाँ जड़ तत्व का पृथ्वी के ऊपर जो रूपांतर है, इसी दृष्टिकोण से मैं आपको ये कह रहा हूं कि तुरंत के अंदर आप अनुशासन, आपकी भौतिक आदतों के ऊपर, आपके चिंतन के ऊपर, आपकी भावनाओं के ऊपर ये अनुशासन। और जो हमारी ये कक्षा होती है, ये कक्षा खाली कोई ये शब्दों को खोलना नहीं है, ये साधना की कक्षा है। तो ये रोज चाहे रात को बार बार अब ये जागृत करने वाली है। आप ये पाएंगे कि डेली आप सुन भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके अंदर आपके कहीं ना कहीं ऐसा भाव होगा जिसको ये अच्छा नहीं लगेगा कि भाई ये तो जितनी बार सुनते हैं, अरे ये वाली बात तो हमको जागृत करती है। आप ये पाएंगे कि आप ये रोज सुन भी नहीं पाएंगे। इससे आप पकड़ पाएंगे कि आप अभी आपका जो जो शत्रु है उसके वशीभूत है, शत्रु आपको जो कहता है उसके आदेशों का पालन करते हो। ये चीजें आपको अच्छी नहीं लगेगी, एक समय विशेष के लिए तो ठीक है, पर यदि रोज रात को यही माँ की चेतना लेके इसमें जागृत होके सोने की बात है। मैंने पहले दिन आपसे यही कहा था, आप नोटबुक लेके बैठिए, जो चर्चा हो फिर उसकी रिकॉर्डिंग, मैं इसीलिए ये रिकॉर्डिंग, और मेरे को व्यक्तिगत इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, पर आपके पूरे ग्रुप के लिए बार बार ये एक रेफरेंस बन जाए, इसीलिए मैं ये कार्य करता हूं। पर ये मैं पाता हूं कि आपकी ओर से अभी कुछ थोड़ा और बाकी है, थोड़े से थोड़ा और भी ज्यादा ही बाकी है, और आप मेरे अपने हैं, इसलिए मेरे को ये थोड़ी सी है। कभी बीच में ये मन भी आता है कि भाई ये मेरा समय जो जा रहा है, मैं इसमें संदेह भी आता है क्या ये करना चाहिए, ये कार्य इसको छोड़ देना चाहिए, इनको अपने हाल के ऊपर भी, ये इनको करना कुछ है नहीं। क्योंकि जो इतने इतने वर्षों से ये कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं हमने ये सारी वाणियां सुनी हैं पढ़ी हैं, वो करना चाह नहीं रहे, तो क्या इसके पीछे समय देना चाहिए। मैं ये प्रश्न माँ से करता हूँ कि भाई ये क्या है, फिर ये पीड़ा होती है कि आपका कार्य कहीं संसिद्ध नहीं होगा, क्या ये स्थितियां ऐसी ही रहेंगी।
क्या जो कहते हैं हम माँ के भक्त हैं वो भी वहीं उन्हीं चक्करों में रहेंगे? ये प्रश्न मैं अपने आप से करता हूँ और मेरे को काफी गहरी पीड़ा होती है। पर अब ये पीड़ा शब्द है जो मैं आपको आपको बता नहीं सकता। पार्थिव रूपांतर, तो इसमें दो प्रक्रियाएं हैं जो भले विपरीत प्रतीत होती है परंतु जिन्हें जुड़ना होगा। एक दूसरे पर क्रिया करनी होगी और एक दूसरे को पूर्ण बनाना होगा। पहला, व्यक्तिगत रूपांतर। रूपांतर तो दूर रहा, इसके अंदर सबसे पहले अनुशासन लेके आओ। बार 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 रोज सुबह उठते ही संकल्प करना शुरू कर दो, माँ मैं आपका हूं। आपकी पूरी एस्पिरेशन को सुबह, रात को सोते समय, दोपहर को भोजन से पहले जितनी बार कर सकते हो उतनी बार सारी एस्पिरेशन को इतनी क्लियरली उसको फॉर्मुलेट करो शब्दों के अंदर, माँ ये है। एक क्षण के लिए चाहे 1 मिनट कैसे भी उसको पूरी को एकदम स्पष्ट रूप से माँ से कहो, ये वाली बात है, मेरी अभिप्सा ये है माँ। ये कहने की आदत डालो अगर चाहते हो तो। व्यक्तिगत रूपांतर अर्थात एक आंतरिक विकास जिसके द्वारा भागवत उपस्थिति के साथ एकत्व प्राप्त हो जाए। इसमें मतलब सबसे पहले तो आप अपने चैत्य के साथ साक्षात्कार आपका हो, भीतर जाओ। चैत्य का खंडन कौन कौन सी चीजें करती है? इंद्रियों की जो भड़की हुई तृष्णाएं हैं उनकी पूर्ति जो आप करते हो वो चैत्य का खंडन करती है। माँ की तरफ अब ये जो वाणी आज आप सुन रहे हो ये आपके चैत्य को कितना स्थान देती है? कुछ लोग आप में से वो कह रहे हैं हम तो बाद में रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं। अरे रिकॉर्डिंग के अंदर आपके साथ जो इस समय माँ की उपस्थिति है वो रिकॉर्डिंग में इतनी नहीं होती, पर क्योंकि उनकी सिंसियरिटी है ही नहीं, वो समय पे नहीं आ सकते। बातें प्रश्न कितने भी कर लेंगे वो आ नहीं सकते, उनकी प्रकृति उनको अलाउ करती ही नहीं। वो उनके विरोधियों की गोद के अंदर बैठे हैं, आराम से झूला झूल रहे हैं विरोधियों की गोद के अंदर बैठ के। सामाजिक रूपांतर अर्थात एक ऐसे वातावरण को स्थापित करना जो व्यक्ति के फलने फूलने और विकास के लिए अनुकूल हो। ये आप अपने पूरे एरिया के अंदर तैयार कीजिए व्यक्तिगत रूप से। फिर चूंकि वातावरण व्यक्ति पर क्रिया करता है और दूसरी ओर स्वयं वातावरण का मूल्य व्यक्ति के मूल्य पर निर्भर करता है, इसलिए इन दोनों कार्यों को साथ साथ चलना चाहिए। परंतु यह कार्य केवल श्रम विभाजन के द्वारा ही किया जा सकता है और इसके लिए एक समूह बनाने की आवश्यकता होगी। यदि संभव हो क्रम सोपान के अनुसार हो। क्रम सोपान भाई नमस्ते भाई। जो हेलो, हाँ हाँ भाई नमस्ते, मुशर्रफ भाई बोल रहा हूँ। हाँ ये श्रम हाँ, विभाजन क्या बोला? श्रम विभाजन बोला आप? आश्रम में है। थोड़ा आश्रम में माँ ने व्यवस्था करी, सारे ही डाइनिंग हॉल में तो कैसे जा सकते हैं? कुछ पैकिंग डिपार्टमेंट में, कुछ प्रेस का काम कर रहे हैं, कुछ समाधि जचाने का काम कर रहे हैं। श्रम विभाजन हो गया ये, जहां जो उनको, और ये कोई बाहरी तरीके से श्रम विभाजन नहीं है, आपको भीतर से प्रेरणा होती है। आपने यहाँ देखा है सब लोग कैसे कैसे काम कर रहे हैं, आप लोग तो आके यहाँ देख के गए और सारे बिल्कुल प्रेम से रह रहे हैं। और इसके अंदर एक श्रेणी की भी है इसमें बात, क्रम सोपान है। इसमें जो व्यक्ति है जिसको सहायता की आवश्यकता है, जो मार्ग में आगे है, वो उसको हेल्प करेगा, क्रम सोपान हो गया। भाई मैं कोई अलग नहीं हूं, मेरे ही आप अपने अंतरंग मेरे भाई हो, क्योंकि माँ श्री अरविंद के लोग हो आप। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, इसके लायक हो तो और आगे चलो, नहीं हो तो बनो। जो करना है सो करो, पर सही दिशा में शुरू कर दो आज से ही। उसके लिए जो संकल्प लेना है कि आज से ये करूंगा, वो आज रात को संकल्प करके ही सो। अगर उसमें आप ये पाएं कि कोई आप में ऐसी चीज है जो संकल्प करने में आपको दिक्कत दे रही है, वो आपका शत्रु है, खंडन करो उसका, न कि आपके संकल्प का। तुरंत रोक दो उसको। ये मैं प्रैक्टिकल तरीके बता रहा हूं आपको। तो ये श्रम विभाजन कार्य, तो कितने कार्य हैं इसमें। आप पब्लिकेशन का भी काम करोगे और भी, इसीलिए मैं कह रहा हूं आप तैयारी के हिसाब से, ट्रेनिंग के हिसाब से यहां आ जाओ। जहां जहां आपने तो देख ही लिया, सारे कार्य जो संभव है वो सब है यहाँ। और व्यक्ति भी आए तो कितने भी हाथ आए, यहाँ तो कम है। व्यक्ति पहले तैयार हो, माँ की चेतना के अंदर भीतर प्रवेश करे, फिर जाके वो ध्वज जो है, वो दीप शिखा आपके भी एरिया के अंदर प्रज्वलित करो।
बहुत तकलीफ की बात थी जब आपके यहाँ से वो आए, वो कानू भाई, और वो कह रहे हैं हमारे तो यहाँ बंद हो रही है, कोरोना के इतनी अंदर बंद हो गई, और आज तो वो भी गायब है। ये एक बड़ी भारी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। समूह के सदस्यों का कार्य त्रिविध होना चाहिए। अब आपके तो समूह ऐसा होगा, क्या होगा, जिस आदर्श को प्राप्त करना उसे स्वयं के अंदर सिद्ध करना, अचिंत्य सत्ता की समस्त स्थितियों, गुणों और धर्मों की प्रथम अभिव्यक्ति का एक खरा पार्थिव भाई प्रतिनिधि बनना। हाँ, ये हेलो। ये सामाजिक रूपांतर जो बोला, ये व्यक्तिगत रूपांतर के साथ कैसे जोड़ सकता है, ये थोड़ा और क्लियर कीजिए। पांडिचेरी आश्रम ये इसका दूसरा, प्रमाण है ना। हाँ ठीक है, ये तो हाँ, नहीं पांडिचेरी पांडिचेरी नहीं, पर हम पांडिचेरी 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 तो एक आश्रम सुनिए, तुरंत है। पांडिचेरी एक मान एक जो बना दिया, हम वहाँ कैसे कर सकते हैं, हमारा स्तर में कहाँ, वहाँ कैसे कर सकते हैं, ये बताइए। कहाँ। हम जहाँ है अभी, ये हाँ, हमारा व्यक्तिगत और सामूहिक, ये दोनों को हाँ, मिला कैसे सकते हैं। यही मैं कह रहा हूँ कि इसकी चर्चा करनी चाहिए। हम तो इसी चर्चा के लिए तो बैठे हैं कि एक्चुअल में माँ का कार्य कैसे करें। पहले तो व्यक्तिगत रूप से आपके जीवन में जो भी चीजें खंडन करती हैं, अभी खंडन की बात ही कर रहे हैं हम अपने जीवन में। आप अपने जीवन के जिस पड़ाव पे बैठे हो, कितने साल और मानते हो आपके, उसमें भी अभी इस दुविधा में है कि माँ को देना चाहिए या नहीं चाहिए। कितने भाग हैं, तो कोई एक भीतर से खाली एक भाग है जो माँ की ओर जाना चाहता है, बाकी सारे भाग तो जाना चाहते ही नहीं। जबकि हम जिस विषय की चर्चा करने चाहिए, वो तो इस डिटेल की यात्रा की चर्चा करनी चाहिए हमको यहाँ बैठ के, कि आप व्यक्तिगत रूप से क्या करें और सामूहिक रूप से आपके एरिया के अंदर आपको क्या करना चाहिए। पहले तो ये जागृति आपके भाइयों को खड़ा करो कि आपका विशेष प्रांत है, माँ की विशेष कृपा है, पर उसमें आगे उस चीज को जाने की बजाय आपकी चीजें बंद होने की कगार के ऊपर, ये तो बहुत ज्यादा पीड़ा की बात है, बहुत पीड़ा है। अब इसके लिए आप सामूहिक रूप से क्या कर सकते हैं, हम आपके लिए बिल्कुल खुले तैयार हैं। और आपने इस चीज को देखा है, आपने निश्चित रूप से कि हमने आपको आपके साथ हाथ मिलाया है, तो हम तो भावनात्मक रूप से सब तरीके से आपके पूरी तरीके से साथ में हैं। इसके लिए आवश्यक हो हम वहां आने तैयार हैं। अगर आपके प्रैक्टिकल मुद्दे हों, हम कुछ भी करने तैयार हैं। इसलिए हमने कहा बच्चे आए, ये शिक्षा लें, वो आपकी नई जनरेशन तैयार होगी, क्योंकि वो ही माँ के ध्वज को आगे लेके जाएंगे। आपके पास जो ध्वज है माँ का, आपके पिछले वालों ने उनको बड़ा प्रेम से रखा, उस ध्वज को, उस पर धूल नहीं लगने दी, वो ध्वज आप लोगों के हाथ में दिया। ये प्रश्न आप अपने आप से कीजिए, क्या आपने उस ध्वज को ऊंचा उठाए रखा है या धूल धूल में मिलाया है या क्या किया है, वो मेरे को नहीं पता, वो आप जानते हैं। अब उस ध्वज को आपको अपनी अगली संतति को देना है, जो माँ के ध्वज को, और इसके छत्र छाया में और लोग आए, आपका पूरा प्रांत माँ की चेतना से जगमगा उठे। ये प्रश्न तो आपको करना है। और उसी के लिए माँ की वाणी, माँ श्री अरविंद की वाणी से ज्यादा कितना स्पष्ट है यहाँ। आप कह रहे हैं हम लाइफ डिवाइन पढ़ते हैं, अभी अनुशासन जीवन में है ही नहीं, तो पहले तो वो सारे जो आपके शत्रु हैं उनको हटाओ। आपके घर पे आपने कमरे बुक करके शत्रुओं के लिए, अच्छे लोग आके कैसे रुकेंगे, ये बताइए। अच्छा विचार नहीं आ सकता, अगर आ भी जाएगा तो आप कर नहीं पाएंगे उसको। आपने तो स्वयं कह दिया कि पिछले 40 साल से आप जानते हैं, पर शत्रु करने नहीं देंगे, बदमाश हैं ये। आपको एक अच्छी डील नहीं करने देंगे। कैसे करने देंगे ये बताओ मेरे को। मैं आपके मकान को कब्जा करके उसको काम में ले रहा हूं, मेरे को ये पता चल जाए कि शरद भाई किसी और से डीलिंग कर रहे हैं, मैं आपको जाने दूंगा क्या डीलिंग करने के लिए? मैं बेचने दूंगा आपको उस मकान को? सारे तरीके के अपना के मैं तो कह दूंगा ये डीलिंग नहीं होने पाए, क्योंकि मैं तो आराम से रह रहा हूं इनके घर के ऊपर कब्जा करके। तो आपके बींग पे कब्जा तो दूसरों का है। ये प्रश्न आप इतने साल से भी क्यों नहीं कर पा रहे? इसका मतलब करने का काम दूसरा है, ये तो समझो कम से कम। जो आपके करना चाहिए उसकी दिशा आपको डेफिनेटली, और ये सोचने विचारने से नहीं होगा, आपको स्टैंड खड़े होना पड़ेगा आपको, और इसके लिए पांव रखने पड़ेंगे, आगे चलना पड़ेगा। आपकी यात्रा चाहे कितने भी मील दूर हो, पहले कदम से शुरू करनी पड़ेगी शरद भाई, इसका और कोई शॉर्टकट नहीं है।
मैं आपके लिए कुछ भी करने तैयार हूं, पर आपको संकल्प तो आपको ही करना पड़ेगा। आपका संकल्प मैं कैसे कर सकता हूं? हम कुछ भी किसी भी स्तर तक सहायता के लिए तैयार हैं। आपको उसमें कोई चीज चाहिए, उसके अंदर कोई, हम कैसे ये शिक्षा संस्था चलाएं, आपके ये प्रश्न हो, हम वहां आके भी करने तैयार हैं। पर संकल्प तो आपका ग्रुप करना चाहिए। जो मैं ये पाता हूं, जो लोग यहाँ आए थे वो यहाँ क्लास में ही समय पे नहीं आते, फिर बाद में ये बात करें तो सोचिए कितने इनसिंसियर लोग हैं वो। उनको राइट ही नहीं है माँ की पुस्तक हाथ में लेने का। वो हाथ में लेते होंगे तो क्या उनकी कॉन्शियंस अलाउ करती होगी अंदर से कि तू तो माँ का है ही नहीं, बातें माँ की करता है? तो आपको व्यक्तिगत रूप से क्या करना चाहिए, सामूहिक रूप से क्या करना चाहिए, यही चीज के लिए ये सारी चर्चा है। ये सारी चर्चा एकमात्र इस चीज के लिए है। तो मैं तो लास्ट में आपसे यही रिक्वेस्ट है मेरी कि उठ खड़े हो, और इसी में भव्यता है। कीड़ा बन के जीने में कोई भव्यता नहीं है, और आप खुद भी खुश हो नहीं उस व्यवस्था के अंदर। तो जब आप स्वयं, आपकी अंतरात्मा प्रसन्न नहीं है, उसको एक दिन भी और चलाने से क्या लाभ? तो ये आप लोग तय कीजिए कि कैसे, और ये बात सामने स्पष्ट तरीके से रखो कि भाइयों, मेरी अंतरात्मा की वाणी ये है कि इतने दिन से सत्र कर रहे हैं, एक्चुअल काम नहीं हो रहा। तो इसका मतलब हमको इसके विषय में चर्चा तो ये तो करनी चाहिए कि एक्चुअली ये होना चाहिए। आप जिस ट्रेन से, या आप जो एक फूड सप्लीमेंट ले रहे हो, आप भोजन के अंदर कोई चीज ले रहे हो, शरीर के अंदर इतना सा आपके कोई फर्क नहीं आया, इतना सा लाभ आपको उसने नहीं किया। या बच्चे को कहीं पढ़ने भेज रहे हो, संगीत की शिक्षा के लिए भेज रहे हो, उसको कोई चीज 6 महीने से जा रहा है या 2 साल से जा रहा है, इतना सा कुछ भी नहीं आया। तो ये तो समझने की आवश्यकता है कि ये तो प्रश्न करो कि फिर बाद में क्यों नहीं हो रहा है। ये प्रश्न तो आप लोगों को इकट्ठे होकर करना चाहिए आपके ग्रुप में कि भाइयों क्यों नहीं हो पा रहा है ये। पर जब आपके चिंता ही नहीं है, इसीलिए प्रश्न नहीं करते। आप उन सारों को स्पष्ट तरीके से ये वाणी सुनाइए जो यहाँ आके प्रश्न कर रहे थे हमको क्या करना चाहिए। समय पे आ जाओ, भोजन के ऊपर अंकुश लगाओ, उठने बैठने उसके ऊपर अनुशासन लेके आओ। माँ ने बहुत अनुशासन की बातें करी हैं, तो आप चाहें तो माँ की वाणी पढ़ो। पहले तो अनुशासन की, लाइफ डिवाइन के लिए तैयारी तो करो। किसकी लाइफ डिवाइन? पहले लाइफ ह्यूमन की बात करो, डिवाइन छोड़ दो। मनुष्यता आप पहले अपनाओ, डिवाइन लाइफ छोड़ दो, पहले मनुष्य बनो। ये मैं आपके लिए मैं सोचता हूं ये बातें नहीं करें तो आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा, और कोई बात नहीं। बहुत पीड़ा की बात है कि अंतरात्मा किसी उद्देश्य के लिए, और मां श्री अरविंद मिलने के बाद में ऐसे गुरु, ऐसी मां, ये हमको प्राप्त हुए, उसके बावजूद हम ये संतानें कहलाने लायक ही नहीं। ये तो नहीं होना चाहिए, और नहीं होगा। ये संकल्प करो, नहीं होगा ये, और नहीं होने देंगे ये। यहां इससे आगे तो अब नहीं चल पाएंगे। तो अभी 2 मिनट हमारे पास है, इसमें अब आप, आपकी जो बात है वो आप कीजिए, क्योंकि इसे कैसे किए जाना है ये 5वां टॉपिक हम अगली बार फिर से लेंगे। और मैं इसमें ये चाहूंगा कि आप अपने अपने पॉइंट्स बनाएं, अगर आप सीरियस हैं तो। बाकी तो जो है सो है। अब किसी के कोई भी बात है इसमें? संजय भाई कोई बात है इसमें? और बिल्कुल बात नहीं है, साफ साफ हो गया है एक प्रकार से। और क्या बात संशय में करनी मत है? जियो, हाँ संशय में तो मत जियो। हाँ हाँ। स्पष्ट करो आप कौन सी माँ के पीछे जाना चाहते हैं। अगर आपका परिवार है, आपका व्यापार है, वो कल्याण कर सकता है, माँ श्री अरविंद कल्याण नहीं कर सकते, तो ऐसों को दूर रखो, फिर बाद में उनके पास मत जाओ। और यदि आप कहते हो उनके पास कल्याण है, तो फिर उन्हीं के पास जाओ। ये बीच में दुविधा में मत रहो। आप भी परेशान हैं, और आप अपने दूसरों को भी भ्रमित कर रहे हैं। ये निर्णय तो करो, कम से कम स्पष्ट करो अपने आप को। क्यों संजय भाई, ठीक है इतनी बात तो? हाँ बिल्कुल ठीक है। लग रहा है कि कौन सी माँ को आज तक ढूंढ रहा हूँ टाइप का लग रहा है। बस, यही। बिल्कुल हाँ बिल्कुल सही बात है। इसलिए यदि ये मानसिकता नहीं होगी तो आप कितने वर्षों से ये सारे अध्ययन वगैरह तो कर ही रहे हो।
उसका क्या लाभ किया क्या नहीं किया उसका मंथन तो आपके लिए छोड़ता हूं मैं उसका विवेचन नहीं करने की स्थिति में हूं। अब किसी को 1 मिनट में कोई किसी को भी कुछ भी कहना है, वो निश्चिंत तरीके से आप अपनी अंतरात्मा की वाणी बोलिए, आपका संकल्प यहाँ बोलेंगे, वो ये मानिए कि माँ यही स्वीकार कर लेगी उस संकल्प को। घबराइए मत, मैं कैसे करूंगा ये मत सोचिए, संकल्प करो आप। तो जिसको जो बोलना है वो बोल सकते हैं। इसमें आपका संकल्प जो है अगर करते हो वो प्रभावी होगा, दूसरी चीज हमेशा ही उसके सामने रुक नहीं पाएगी। किसी को कुछ भी कहना है। हाँ पंकज भैया नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार। मैं जो ब्राह्मण बुढ़े बोल रहा हूँ, रोहिता के फादर। आपको दिखा था ना सीन, रोहिता जो उच्च चेतना में वो घर छोड़ दिया, लेकिन ब्राह्मण बुढ़े और पत्नी कितना नीच काम कर रहे थे कि इसको बलि देंगे। तो आपका अभी बात हुई थी, द्विविधा में हम रहते हैं सब टाइम, इसीलिए आगे जाना मुश्किल होता है। ये सही बात है। और इधर जाऊं कि उधर जाऊं, माँ तो इधर है, लेकिन कहाँ कहाँ हम जाते हैं। तो इस टाइम में क्या क्या काम हम करते हैं, और सबको आदर करते हैं कि नहीं, प्रेम करते हैं कि नहीं, वो खुद को देखना है। लेकिन कभी कभी इधर उधर भी हो जाता है। तो ये सब ये साधारण दुनिया में रह के ऐसा होता है कि अपना सोच नीच होता है। भाई पंकज भाई नमस्कार। नमस्कार। बाकी तो आप अपने आप को दर्पण में देखिए, आप उम्र के जिस पड़ाव पे हो इसके ऊपर तो क्लैरिटी आनी चाहिए, स्पष्टता, जीवन में ये करना है मेरे को। आप क्या आशा करते हैं जीवन में ऐसे ही चले जाएंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं, ये जीवन तो नहीं जाना चाहिए। ये जीवन माँ आपके चरणों में निश्चित ही समर्पित होगा। आपके शत्रुओं की विजय नहीं होने दूंगा माँ। एक सैनिक होता है वो भी एक अपने ध्वज के लिए अपना खून बहा देता है। आप माँ के ध्वज को नीचे गिरने दोगे या ऊपर उठाए रखोगे? क्यों शरद भाई, क्या करोगे ये बताओ मेरे को। हाँ ठीक है, शरद भाई बताएंगे। भाई हम तो नीचे ही गिरा रखा है अभी, किंतु आपका बात में ऐसे लगता है कि हमको कुछ जागना है, उठना है, और सोने का अभी समय नहीं है। नहीं है बिल्कुल, अभी तक नीचे ही रखा है। अभी सही बात है भाई, मैं सही बात बोल रहा हूँ। ठीक है भाई। तो ये नहीं, अब हम सारे इस चीज का आज संकल्प लेके उठते हैं कि माँ का ध्वज पूरा जितना ऊपर उठ सके वो ऊपर ही उठाएंगे। हम माँ के सच्चे बालक हैं और बनने की अपेक्षा करते हैं। उसके लिए जो आवश्यक है हम निश्चित करेंगे। निम्न प्रकृति हमारा कभी टच नहीं कर सकती। आप में वो चीज है, कौन सी निम्न प्रकृति की बात करते हो आप? माँ की चेतना के सामने कोई निम्न प्रकृति चल सकती है क्या? आपके ऊपर उसने ऐसा माया फेर रखी है, जैसे ही संकल्प करोगे निम्न प्रकृति पाओगे कहीं हवा की जैसे गायब हो गई। तो ये संकल्प के साथ यहाँ हमको विराम देना पड़ेगा। तो आइए हम सारे उठते हैं और माँ के ध्वज को ऊपर उठाते हैं और अपने जीवन को इसमें वैभवशाली बनाते हैं। एक ये जीवन नहीं बंद है आज से, ये यहाँ हम विराम देते। अगली बार फिर मिलते हैं। हाँ।